जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम हकीम नहीं हैं और हमारी सोच में हिकमत नहीं आ रही। हकीम का काम क्या है कि वो ब्लड प्रेशर को बीमारी ब्लड प्रेशर इज नॉट डिजीज। हमें डायग्नोस अपने मन से क्यों नहीं सोच पा रहे। हम ब्लड प्रेशर हुआ क्यों, उसके अंदर क्यों दमवी मिजाज के इंसान के अंदर जो उसकी दमवी मिजाज की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। अब हमने उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उस पर नॉर्मलाइज करने के लिए हमें उसी पैटर्न से उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर आदमी बलगमी है, आदमी क्या है, बहुत सिंपल वे में आप डिवाइड करते चलिए 4 चीज़ों में, और आप टारगेट उसका ब्लड प्रेशर को ना समझिए। आप माजून दबीदुल बढ़ दीजिए उसका लीवर डिसऑर्डर से, उसको अर्कबादियान दीजिए, उसको सिस्टम देखिए उसका क्या है, उसके बाद साथ में कुछ मुसक्किन जोड़ दीजिए। ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों, इसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि आप उससे बहस करेंगे। मीडिया का आदमी बैठा है और एक तरफ पेशेंट बैठा है, आपको बुलाया जाता है कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, आप कैसे मुतमईन करेंगे इसको कि यूनानी दवा से सही हो जाएगा। इस प्रोटोकॉल को लेकर आपको पूरी जो आपका कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना, ना कि आपको कुर्स मुसक्किन देकर ब्लड प्रेशर कम करना। वो तो फिर वही हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एलोपैथ वाली बात हो गई। हाँ, आज जो हेल्दी वेव का कंसेप्ट है वो क्या है कि डायबिटिक क्या है। डायबिटीज तो सिम्टम है, शुगर बढ़ गई, क्यों बढ़ी, उस पे काम नहीं। उस पे काम अगर होता तो दुनिया से डायबिटीज खत्म हो गई होती। उस पे काम नहीं है। आज जो हेल्दी वेव ने कदम बढ़ाया है वो ये बढ़ाया है कि डायबिटीज क्यों हुई, उस पे भी काम करो। हमारे जो अखलाक का डिस्टरबेंस हो रहा है। आज हमारे कॉलेज में इस पर डायनेमिक तौर पर फोकस होना चाहिए, तभी तो बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगी। और हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने कहा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि गुर्दे की पथरी का इलाज क्या है, तो गुर्दे की पथरी का मैंने बताया आपसे सफूफे इक्सीर हिस्सात और ये 2 पेशेंट। लेकिन उधर आप असबाब सित्ता ज़रूरिया पे भी जाइए, उसके रहने का तरीका क्या है, उसके खाने का तरीका क्या है, उसका कारोबार क्या है, उसकी पूरी डिटेल हम डॉक्यूमेंटेशन तौर पर उसका प्रूफ रखेंगे। और तब जो है हम अपने सिस्टम को डोमिनेट कर सकते हैं। हेल्दी वेव का कंसेप्ट कारोबार करने का नहीं है। हेल्दी वेव का कंसेप्ट ये है कि हमारे अंदर जो सिस्टम है जिसको हम भूल चुके हैं, रनिंग प्रैक्टिस में हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो स्टोन है वो इस वजह से पैदा हो रही, बलगम की वजह से पैदा हो रही, सफरा की वजह से पैदा हो रही, खून की गिलजत की वजह से पैदा हो रही है, सौदा की वजह से पैदा हो रही। इसके कंसेप्ट जब समझ में आ गया तो हम स्टोन निकल गया और हाँ, फिर ये देखा जाता है फिर बन गया। इसका मतलब हिल्तों की गड़बड़ी। जब हिल्त अपने नॉर्मल एतदाल से एबनॉर्मल हो रही है तभी होगा। हमने क्वालिटी नहीं दी। आज हमारे अंदर क्या है, जैसे डॉक्टर जावेद आलम की क्वालिटी को हमें डेवलप करने के लिए जावेद आलम के बारे में एक बड़े अच्छे अंदाज से इम्प्रेस करना पड़ेगा कि ये जावेद आलम हैं। आपने उनका पोटेंशियल दबा दिया है, कुछ नहीं है जावेद आलम, आपने पीछे दर्जे में डाल दिया। तो जावेद आलम की जो क्वालिटी है वो जो थी बेचारे की, वो और डाउन हो गई। हेल्दी वेव का कंसेप्ट क्या है, एक एक क्लिनिशियन को उसकी क्वालिटी पर उसको डोमिनेट करना है कि जावेद आलम आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आपको तो समेट दिया गया फर्स्ट एड डॉक्टर में। अरे आप तो वो हकीम हैं जो बादशाह लोग आपसे इलाज कराते थे। मैं लेबलिंग डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको कंसेप्ट पर लाकर पूरी की पूरी सिस्टम को, यूनानी सिस्टम को एक इस तरह से पेश करना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम को
गवर्नमेंट भी जाने कि वाकई बच्चों में अवेयरनेस आ रही, समाज भी जाने और जो प्रैक्टिशनर है वो भी जाने। इस पर हमारा फोकस है। अगर हम लेबलिंग होते तो हम कहें भाई जावेद आलम ज़रा 10 पीस उनाल का निकाल देना, तो जावेद आलम ने लाइए बॉस ने कहा है 10 पीस उनाल का निकाल दे। नहीं नहीं, ये कंसेप्ट हमें बताना है कि हम उस कंसेप्ट को बताने के लिए आए हैं कि डॉक्टर जावेद आलम उनालका का कंसेप्ट अलग है, लेकिन जो हमारी बॉडी में खिलतों की वजह से जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन सी खिलत को, अब माइग्रेन के पीछे हम पड़े हुए हैं, हमारे पास रिकवरी ऑफ पेशेंट माइग्रेन की अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास तैयार हो रहा है। हमने इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जब तक हमारे पास नहीं होगा कि हमने माइग्रेन से कितने पेशेंट रिकवर किए, इस पर हमारा एकेडमी वर्क कर रही है। जब हम मरजान उसको खिलाएंगे, इस मरजान के बारे में पूरी नॉलेज हमारे पास, इस तमर हिंद के बारे में पूरी नॉलेज और इस अतरीफल कशनीस के बारे में हमारे पास पूरी नॉलेज है। तीनों चीज़ें माइग्रेन में एक पोटेंशियल असर 15 दिन के अंदर दिखाना शुरू कर देंगे। और हम पेशेंट को ये भी बताएंगे कि माइग्रेन सर की बीमारी नहीं है, माइग्रेन सफरा की बीमारी। क्लियर? अब यही सोचने पर एक यही जहन हमें अपने प्रैक्टिशनर का बनाना है। ये रिसर्च प्रूफ है हिकमत के एतबार से। ये काम कहीं और करना है, दिक्कत कहीं और है। हाँ, काम हम किसी पैथी के बारे में ये नहीं कह रहे कि फला पैथी में क्या है। हाँ। हम अपनी पैथी के बारे में लोगों को अवेयर करें ना। हो सकता है कि वो आपका लोहा मान ले, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि हमें इमरजेंसी में उन्हीं का सहारा लेना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कहता है हमको तुरंत चाहिए, तो हमने इंटीग्रेशन को जो हक लिया है वो तुरंत के लिए लिया है। लेकिन जो हम क्रॉनिक पेशेंट पर वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको अपनी पैथी के सिस्टमेटिक तौर पर आना पड़ेगा। अब आपने कहा कि डॉक्टर अलाउद्दीन ये बताइए कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लग रही। हमने पूरे बच्चे की पूरी हिस्ट्री ली और आप कहते हैं कि यूनानी में पीडिया का पर वर्क नहीं हो रहा। हमने साइपॉन नहीं पिलाएंगे अपने बच्चे को, साइप्रोहेप्टाडीन नहीं पिलाएंगे, आप उसके अलावा बताइए। तो आपके पास आंसर क्या हो? यूनानी एतबार से आप अपने बारे में बताइए। तो तब हमने पीडिया की पूरी रेंज, आपके पास पीडिया की पूरी रेंज दी आपको, हर सिस्टम पर आपका बच्चा बचपने से यूनानी सिस्टम पर आए। तब आपने कहा अच्छा